हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने मार्केट एंड मार्केट की क्लासिफिकेशन की बात की थी। इसकी जो फिफ्थ टाइप हमने पढ़ी थी, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, हमने डिवाइड किया था परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन में। इम्परफेक्ट कंपटीशन की आगे कुछ टाइप्स थी, मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। अब इन पांचों को, एक परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन की चारों टाइप्स को, ये पांच होगी आपकी ABCDE एंड एक परफेक्ट कंपटीशन। इन पांचों को क्या बोला जाता है? टाइप्स ऑफ मार्केट या फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब वन बाय वन हम इसकी स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज डिफाइंड एज सेवरल आइडियलाइजिंग कंडीशंस collectively known as perfect competition. It means कि जो perfect competition है ना, एक आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन मीन्स एक हाइपोथेटिकल मार्केट है। हाइपोथेटिकल मार्केट की जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम इसकी स्टडी करते हैं। कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बोलते हैं कि एक ऐसा टाइम आएगा जो पॉपुलेशन है ना, वो अपने पीक लेवल पे आ जाएगी। मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी वर्ल्ड में, और उस टाइम पे रिसोर्सेज बहुत थोड़े रह जाएंगे आपके पास। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जो आपके रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम, लिमिटेड रिसोर्सेज बच जाएंगे। और देन उस टाइम पे क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल करेगा इकोनॉमी में। बट अगर हम बात करें अभी की, तो अभी हमारे लिए ये जस्ट एक आइडियल कंडीशन है। इसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। एक जस्ट हाइपोथेटिकल मार्केट है, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर में भी पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट अभी के लिए ये एक प्रैक्टिकली पॉसिबल मार्केट नहीं है। तो इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं नेक्स्ट, कि कैसी मार्केट है। तो वो हमें इसके फीचर से पता लगेगा कि किस तरह की मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन। तो देखिए, फर्स्ट इसका जो फीचर है वो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर, इट मीन्स कि इस मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं, खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं, और सेलर्स भी बहुत है। मीन्स बहुत सारे खरीदने वाले हैं, बहुत सारे बेचने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें कि 1 करोड़ बायर्स हैं, ठीक है, एंड हम मान के चलते हैं कि 1 लाख क्या है, यहां पे सेलर है और 1 करोड़ बायर्स हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। इस एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि 1 करोड़ बायर्स हैं, 1 लाख सेलर्स हैं। तो अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करें, कि एक पर्सन मीन्स किसी इंडिविजुअल बायर की बात करें, इंडिविजुअल बायर की बात करें, तो जब बायर का केस आता है, जब हम बायर्स के बारे में बात करते हैं तो हम डिमांड की बात करते हैं। जब सेलर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सप्लाई की। ये हमने डिमांड और सप्लाई के यूनिट्स में, दोनों में अच्छी तरह से किया है। अब देखो, जब इंडिविजुअल बायर की बात करेंगे, किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ इतने सारे बायर्स में से जब हम किसी इंडिविजुअल की बात करें तो उसका जो शेयर है ना, वो ना के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स हैं, हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, तो एक का जो शेयर है, एक का वन बायर का शेयर इसमें बहुत कम होगा। उसी तरह 1 लाख मींस बहुत सारे सेलर्स हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लाख ही हो। इस 1 लाख सेलर की जब हम बात करें कि लार्ज नंबर ऑफ क्या है यहां पे? सेलर्स। बट जब हम इंडिविजुअल सेलर की बात करें, एक इंडिविजुअल सेलर की बात करें, तो वो क्या होगा कि उसका शेयर है जो, वो नेग्लिजिबल के बराबर होगा। पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है मार्केट में, बट जब हम इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल बायर और इंडिविजुअल सेलर की बात करेंगे जब हम, तो इनका जो शेयर है वो बहुत कम होगा। दैट मीन्स द शेयर ऑफ सेलर्स या बायर इन टोटल मार्केट सप्लाई या टोटल मार्केट डिमांड बहुत कम होगा। तो हम कह सकते हैं, इट मीन्स नो इंडिविजुअल सेलर या नो इंडिविजुअल बायर इन्फ्लुएंसेस मार्केट डिमांड या मार्केट सप्लाई। जब बायर्स की बात करेंगे तो मार्केट के डिमांड की, और जब हम सेलर की बात करेंगे तो मार्केट के सप्लाई की। तो ये था आपका कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। बट इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल टोटल मार्केट की सप्लाई में या टोटल मार्केट की डिमांड में कुछ भी
इन्फ्लुएंस नहीं करता। नेक्स्ट फीचर आ जाता है इसमें होमोजेनियस गुड्स। होमोजेनियस गुड्स दैट मीन्स कि ये जो सेलर है, जो सामान को सेल कर रहे हैं, ये सेम है। सेम मीन्स कि इनका साइज, इनका पैकेट, कलर, देखने में सब कुछ सेम है। मतलब सेम प्रोडक्ट टूवर्ड्स द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सेम प्रोडक्ट सेल हो रहा है। आई मीन्स कि डिफरेंशिएशन नहीं है, प्रोडक्ट में कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं है। सेम प्रोडक्ट इंडिया में सेल हो रहा है, सेम प्रोडक्ट जापान में, सेम प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया में, सेम कनाडा में, कि मतलब टोटली प्रोडक्ट जो है टोटली सेम है। चाहे हम उसके किसी भी अगर हम उसके पैकेजिंग की बात कर लेंगे या वेट की बात करेंगे, कलर की बात कर लेंगे, साइज, सब कुछ सेम है। फर्स्ट फीचर क्या था कि इस मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। और सेकंड आ गया कि ये जो सेलर सेल कर रहे हैं गुड, ये सेम गुड है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तभी एक ये आइडियल कंडीशन है, आइडियल मार्केट है। इसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, ऐसी मार्केट है नहीं है। थर्ड आ जाता है आपका फ्री एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन का जो थर्ड आपका फीचर है वो है कि इस मार्केट में कोई भी एंटर कर सकता है और कोई भी एग्जिट कर सकता है। इट मीन्स कि किसी पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पे जिसका मन करे बिजनेस खोलने का वो बिजनेस खोल सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है। अगर उसको लगता है कि मुझे लॉस हो रहा है तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस वो एग्जिट कर सकता है मार्केट में। ठीक है, तो पहला क्या था आपका कि बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जो चाहे मार्केट में आके अपना बिजनेस खोल सकता है और जो चाहे बंद कर सकता है, यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फोर्थ आ जाता है कि इस मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में क्या है कि परफेक्ट नॉलेज, बायर्स एज वेल एज सेलर, कि इस मार्केट में जो भी सामान सेल हो रहा है, प्रोड्यूसर जो भी सेल कर रहा है, प्रोड्यूसर को भी उसकी अच्छी तरह से नॉलेज है और कंज्यूमर्स को भी उस प्रोडक्ट की अच्छी तरह से नॉलेज है कि ये प्रोडक्ट कितने का है, कैसा है। सब नॉलेज बायर्स को भी है उस प्रोडक्ट की और सेलर्स को भी है। तो फर्स्ट क्या था आपका, लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। कोई भी आके अपना यहां पे बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई भी जा सकता है। और इस मार्केट में सभी को परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द प्रोडक्ट्स की, कैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन पे जो भी खर्चा होगा या इनका मोबिलिटी पे। मींस कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहीं पे लैंड तो वैसे फिक्स्ड है शॉर्ट पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड में लैंड भी क्या हो जाता है, एक वेरिएबल फैक्टर की तरह हो जाता है। लेबर क्या है, लेबर मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकता है। तो यहां पे क्या है, फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनपे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। अगर हम लेबर की बात करें, अगर लेबर को यहां काम, अपने एरिया में काम नहीं मिल रहा तो वो कहीं भी जा सकता है काम करने के लिए। तो फ्री मोबिलिटी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहीं भी आ जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसका फीचर की नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि यहां जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको प्रोड्यूस करने में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आ रही। ऐसा एज्यूम किया जाता है, ऐसा कभी होता नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कुछ ना कुछ आएगी, बट इस मार्केट में क्या एज्यूम किया जाता है कि जहां पे जो इंडस्ट्री या जो भी है प्रोडक्शन का काम चल रहा है उसके आसपास ही, मींस ये आपकी फैक्ट्री है जहां पे प्रोडक्शन हो रही है, इसके आसपास ही सारा कुछ अवेलेबल है। रॉ मटेरियल, लेबर, सारा कुछ इसके आसपास ही अवेलेबल है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का कोई कॉस्ट नहीं आ रहा। बट रियल अगर हम बात करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट परफेक्ट कंपटीशन में ये फीचर है कि यहां पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आ रही। नेक्स्ट इसका फीचर है कि प्राइस टेकिंग मार्केट। प्राइस टेकिंग मार्केट मींस कि जो यहां पे क्या है कि जो भी जो प्राइस डिसाइड होते हैं, प्राइस डिसाइड कौन करता है, प्राइस डिसाइड करता है मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई। मार्केट की डिमांड एंड मार्केट की सप्लाई, ये देखो यहां पे आपको बता देता हूं, ये क्या है आपका मार्केट के डिमांड, ये डिमांड कर्व है। मार्केट की डिमांड कर्व आपने इंडिविजुअल भी पढ़ी थी और बाद में मार्केट की भी पढ़ी थी, और सप्लाई में भी आपने सेम पढ़ा था कि इंडिविजुअल की सप्लाई कर्व एंड मार्केट की सप्लाई कर्व। ये आपका क्या है, मार्केट का डिमांड कर्व, मार्केट की सप्लाई कर्व। और जहां पे ये मीट करेंगे ना, ये पॉइंट क्या है आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट।
कि मार्केट में क्या होगा कि ये वाले प्राइस प्रिवेल करेंगे, ये इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री में क्या होगा, ये प्राइस डिसाइड हो गया। किसने किया ये किया सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट की डिमांड एंड मार्केट की सप्लाई में। और जब हम फर्म की बात की, ये क्या है, हम फर्म की बात करें यहां पे, और यहां से जो सीधे लाइन ड्रॉ होके आएगी, ये सीधा यहां पे हमारा प्राइस शो करेगी कि इतना प्राइस होगा इकोनॉमी में। इसलिए जो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस है ना, वो क्या होगा, सभी प्रोडक्ट्स के प्राइस यहां पे सेम होंगे, कि प्राइस में भी चेंज नहीं आएगा। एक बार मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई ने जो प्राइस डिसाइड कर दिया, मार्केट में सभी जगह वही प्राइस होगा। इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, चाइना में, कनाडा में उस प्रोडक्ट का, होमोजीनियस प्रोडक्ट का सेम जगह सेम प्राइस होगा, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ ही नहीं रही, तो इसलिए प्राइस क्या होगा, सेम होगा यहां पे। नेक्स्ट, इसलिए इसको बोला जाता है प्राइस टेकिंग मार्केट। नेक्स्ट आ जाता है आपका द शेप ऑफ डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल। हमने यहां बात कर ली है कि ये जो प्राइस डिसाइड हो रहा है कौन कर रहा है, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, और यहां हमें पता चल रहा है कि इंडस्ट्री से जब हम फर्म की बात करेंगे तो हमारा जो कर्व बन के आएगा वो क्या आएगा, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मींस कि ये हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, therefore the shape of demand curve is horizontal. Horizontal means parallel to x axis, perfect elastic. नेक्स्ट है आपका आइडेंटिकल प्राइस, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लॉ ऑफ वन प्राइस, लॉ ऑफ वन प्राइस। लॉ ऑफ वन प्राइस मीन्स जो परफेक्ट कंपटीशन है ना, यहां पे प्राइस प्रोडक्ट का वो सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, हर जगह सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोई आ ही नहीं रही, तो इन सभी अगर हम फीचर्स को ऐड करें तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पे जो प्राइस है वो चेंज नहीं हो रहे। इसलिए वन ऑफ द फीचर है कि यहां पे क्या है इस मार्केट में, इस परफेक्ट कंपटीशन में, कि यहां जो प्राइसेस हैं वो कैसे हैं, आइडेंटिकल प्राइस, कि सेम प्राइस है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये थे आपके कुछ फीचर्स। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।